ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। 13वें अध्याय में हम समझ रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से ये बात कही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है और इसीलिए ही इसे जानना चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन रूपी क्षेत्र का परिचय भी हमने काफी सारे श्लोकों में समझा। और जो है, जैसा है, जहां से भी है, जिन स्वभाव संस्कारों वाला है और जिस प्रभाव वाला है, अर्थात ही उस प्रभाव को समझने के लिए हमने उनके गुणों के बारे में भी समझा। परमपिता शिव के इस सृष्टि पर आने पर वो अर्जुन रथधारी किन गुणों से युक्त हो जाते हैं और उन्हें किस तरह पहचानना चाहिए ज्ञान के द्वारा, उसे भी हमने समझा है। वही अर्जुन रथ वाली आत्मा किस तरह से सदैव आध्यात्म चिंतन में लगी रहती है। अर्जुन रथ वाली आत्मा ही सदैव आत्मज्ञान में, अध्यात्म चिंतन में लगी रहती है और वास्तव में उन्हें जानना ही ज्ञान है। बाकी मनुष्य गुरुओं और अन्य धर्म पिताओं का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। इसीलिए ही वही एक जानने योग्य है जिसे जानकर अमरता का अनुभव होता है। ऐसे हमने इसके पहले अर्थात 12वें श्लोक में, श्लोक नंबर 12 में समझा है। भगवान को जानने से ही अमर लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो अटल निश्चय बुद्धि होकर के जानते हैं वो फिर अमर लोक में जाते हैं। और वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात अर्जुन ही परम पिता शिव के प्रवेश के बाद परम ब्रह्म, क्योंकि परमेश्वर ने प्रवेश किया तो परम ब्रह्म परमेश्वर वो इस तरह से बनते हैं कि वो न सत न असत, इनसे परे हो जाते हैं। अभी आज का श्लोक हम समझते हैं वो किस प्रभाव वाला है, अर्थात और उनकी क्षमता क्या है, किस तरह से योग ऊर्जा के द्वारा वो परम ब्रह्म परमेश्वर सारे संसार की आत्माओं को घेर कर रहते हैं। इसी के लिए ही आज का 13वें अध्याय का 13वां श्लोक हम समझते हैं। श्लोक है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। श्लोक दोबारा, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। श्लोक एक बार फिर से, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। श्लोक का संधि विच्छेद है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो
शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 हम समझ रहे हैं। संधि विच्छेद फिर से। सर्वतः पानीपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। शब्दों के अर्थ है तत् अर्थात वह, सर्वतः अर्थात सब और, पानीपादम अर्थात हाथ पैर वाला, सर्वतः अर्थात सब और, अक्षिशिरो मुखम अर्थात आंख मस्तक मुख वाला, सर्वतः अर्थात सब और, श्रुति मत अर्थात कान वाला, लोके अर्थात संसार में, सर्वमारुत्य अर्थात सबको घेर कर, तिष्ठति अर्थात रहता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। तत् अर्थात वह, सर्वतः अर्थात सब और, पानीपादम अर्थात हाथ पैर वाला, सर्वतः अर्थात सब और, अक्षिशिरो मुखम अर्थात आंख मस्तक मुख वाला, सर्वतः अर्थात सब और, श्रुति मत अर्थात कान वाला, लोके अर्थात संसार में, सर्वमारुत्य यहाँ दो शब्द है, एक तो सर्वम और आवृत्य। सर्वम अर्थात सबको, आवृत्य अर्थात घेर कर, सर्वम मारुत्य अर्थात सबको घेर कर, तिष्ठति अर्थात रहता है। श्लोक का अर्थ है वह सब और हाथ पैर वाला, सब और आंख मस्तक मुख वाला, सब और कान वाला, संसार में सबको घेर कर रहता है। तो यहाँ अर्जुन अर्थात क्षेत्र, उन्हें ही इसके पिछले श्लोक में परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है। वो अर्जुन रथ, उनके प्रभाव की बात यहाँ चल रही है। वो किस प्रभाव वाला है, तो गुणों को हमने समझा। 7वें श्लोक में अभी क्षमता के बारे में बताया जा रहा है, किस क्षमता वाले हैं। इसके लिए बताया सब और हाथ पैर वाला, सब और आंख मस्तक और मुख वाला, और सब और कान वाला, संसार में सबको घेर कर रहता है। यहाँ तो इसके पहले ही हमने समझा है अर्जुन रथ अर्थात वो भी
23 तत्वों से जुड़ा हुआ, 23 तत्वों का साथ में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना तथा धारणा शक्ति का संघात है। अब एक ऐसा व्यक्तित्व वो किस तरह से चारों ओर सबको घेर कर रह सकता है, जो बताया सब और हाथ पैर है, सब और आंखें है, मस्तक और मुख और सब और कान वाला है। तो इसका मतलब क्या है उसे ही यहाँ स्पष्टीकरण में समझाया है। हाथ पैर वाला सब और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक, मुख वाला सब और कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। तो यहाँ पर उनकी क्षमता किस प्रकार है वो बताई जा रही है। जब वो परम ब्रह्म परमेश्वर जैसी स्थिति में पहुंचते हैं अपने पुरुषार्थ की स्टेज में, तो बताया चारों ओर, क्योंकि त्रिनेत्री के संग से और त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तो इसीलिए सब और उनकी बुद्धि रूपी हाथ और पैर है, और अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख अर्थात बुद्धि रूपी आंख से भी वो सब जगह त्रिकालदर्शी होने के कारण पहुंच जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति के आधार से एकाग्र मन रूप मस्तक और मुख वाला है, और सभी और नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला। तो ऐसे शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहते हैं। 9वें अध्याय में हमने 10वें अध्याय में हमने एक श्लोक समझा था, जिसमें अर्जुन ने, जो विभूति योग में ये बात चल रही है, तो उसमें एक श्लोक ऐसे आया है कि आप ही परम धाम है, आप ही शाश्वत दिव्य पुरुष है, आप ही श्रेष्ठतम धाम है। तो उसमें ये बात स्पष्ट होती है इस श्लोक में, इस सृष्टि पर परम धाम को उतारने के लिए सबसे पहले वो अर्जुन रथ वाली आत्मा ही निमित्त बनती है। तो शिव समान वही शंकर अर्थात अर्जुन वाली आत्मा जो बनती है, जैसे परम धाम में परम पिता शिव सारी आत्माओं को घेरे हुए है, अर्थात वो तो ऊंचते ऊंच आत्मा है, जो बाकी आत्माएं सब उनके प्रभाव में है। इसी तरह से शंकर भी जब शिव समान बनते हैं तो अपनी योग ऊर्जा से अपने जो भी नीचे वाली आत्माएं हैं उन सब को घेर करके रहते हैं। तो इसी के लिए यहाँ बताया शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। जो हमने इसके पिछले श्लोकों में भी इस बात को समझा है, वास्तव में भगवान सभी में व्यापी नहीं है, बल्कि उनकी योग ऊर्जा, याद की शक्ति, और यह शंकर महादेव अपने याद के पुरुषार्थ से ऐसे क्षमतावान बन जाते हैं कि वो सबसे ऊंची स्टेज में, जैसे परम धाम के नजदीक महादेव को ही दिखाया है और बाकी सारे ही उनके नीचे है, तो ऊंची स्टेज में रह करके अपनी योग ऊर्जा की पावर से वो सबको घेरे हुए रहते हैं। बाकी सब और हाथ पैर किस तरह से है, सब और उनके मुख या
अपनी शक्तिमत्ता से और त्रिनेत्री आंख से किस तरह सबको घेरे हुए है, उसे हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया है सब और हाथ पैर आंख और मुख वाला, इस बात को हमने विराट रूप में समझा हुआ ही है, और उसी में से यहाँ कुछ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं किस तरह से सब और हाथ पैर आंख और मुख वाला है। तो 11वें अध्याय का 10 और 11, इसमें विशेषकर श्लोक नंबर 10 अध्याय 11 का, इसमें जो बात आई है अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, तो इन दोनों शब्दों में ये बातें बताई हुई है कि अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले। तो इस तरह से इसमें अनेक मुख और नेत्र है, तो अपनी बुद्धि की क्षमता से वो सबको घेरे हुए है, तो उसी आधार से इतने मुख और नेत्र विराट रूप में दिखाए जाते हैं। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का ही 16वां अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 16 है। इसमें भी उल्लेख आया है अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अर्थात ही अनेक सहयोगी भुजाओं वाले। और इसमें जो विराट पुरुष के चित्र संबंधित उल्लेख बताया है, इस तरह से उदर अर्थात पेट, देव रूप मुख और रुद्राक्ष रूप नेत्र वाले, सब और अनंत रूप आप विराट वट वृक्ष को देखता हूँ। तो इस तरह से यहाँ सभी ओर से उनका जो रूप है वो ऐसा अनंत रूप है, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, तो सबको वो घेरे हुए है। तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय रूप अर्थात योग ऊर्जा से बना हुआ वो रूप है जो सबको घेरे हुए रहते हैं। इसे ही 11वें अध्याय में इस तरह से विराट रूप के वर्णन में बताया। और यहाँ पर विराट रूप प्रत्यक्ष होता भी कब है, जब अर्जुन अर्थात महादेव इस तरह से योग की स्थिति में, परम ब्रह्म की स्थिति में पहुंचे हैं, तो उसी समय ही वो योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए रहते हैं। और 11वें अध्याय का 23 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23 है। इसमें भी बताया है बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बाहु रूपादम, अर्थात विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक भुजाओं वाले, विस्तारित पैरों वाले, अनेकों पेट, इस तरह से आपके महान रूप को देखकर सब कांप रहे। तो यहाँ पर भी जो श्लोक में आज के आया है सब और हाथ पैर वाला है, और सब और आंखें है, सब और मुख वाला है। तो जिस तरह से योग ऊर्जा के द्वारा सब उनसे जुड़ जाते हैं, तो वही उनके अनेक मुख बन जाते हैं, अनेक नेत्र बन जाते हैं। तो ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। और यह विशेष बात इस श्लोक में समझने की यही है, कोई भी मनुष्य को एक साथ सारे पृथ्वी को घेरने इतने, जो शास्त्रों में दिखाया जाता है बहुत लंबे हाथ है या बहुत ऐसे मुख किसी को जुड़े हुए हैं, तो वो बात नहीं है। यह विराट रूप जब प्रत्यक्ष हो जाता है अर्जुन रथ के द्वारा, वो योग ऊर्जा से ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि सभी उनके सहयोगी बन जाते हैं, और वही सब और आंखें मुख और हाथ पांव वाला, इस तरह से उनका वो प्रभाव सब और दुनिया में फैल जाता है। इसे ही आज के श्लोक में उनकी क्षमता बताते हुए वर्णन किया हुआ है। अभी आगे है, आज के इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सर्वतः
वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मनरूप मस्तक, मुख और सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिरियम रहता ही है। वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मनरूप मस्तक, मुख और सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिरियम रहता ही है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर है 2751, वीसीडी नंबर 2751 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला। अगर ज्ञानी हो कि बाप पूछने से देते हैं कि बिना पूछे सब कुछ देते हैं, बिना पूछे देते हैं कि पूछने से देते हैं, मांगने से देते हैं? मांगने से नहीं देते। बाप तो बेहद का बाप है ना, वो तो त्रिकालदर्शी है ना, वो हमारे मन की, तुम्हारे मन की, सबके मन की जानता है कि नहीं? सर्वगामी है कि नहीं? हर जगह पहुंच जाता है कि नहीं? मन बुद्धि, वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है। तो जब सर्वगामी है तो वो तो सबके अंदर की बात जानता है कि नहीं? तो जब जानता है तो पूछने से जवाब देगा कि बिना पूछे जवाब देगा? है? आज नहीं तो कल देगा। क्यों? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1541 बी, स्टार्टिंग से ही मतलब 8 सेकंड के बाद से ही लिया हुआ पॉइंट है सब और बुद्धि रूपी हाथ और मुख वाला। जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानि की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पार्ट बजा रहा है तब तक ग्लानि है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहूदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2922, वीसीडी नंबर 2922 8 मिनट 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अपनी शक्ति मत्ता से त्रिनेत्री आंख। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, माताओं का काम क्या होता है? गुण क्या होता है? सहनशीलता,
जितनी माता सहनशील होती है उतना पुरुष सहनशील नहीं होते हैं, नहीं तो परिवार बनेगा नहीं। हाँ, तो बताया उन सब माताओं में से बड़े से बड़ी माता परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाला भले पुरुष चोले में, लेकिन स्वभाव संस्कार से उसे क्या बना देता हूं, है माता का रूपधारी बना देता हूं। जब तक वो माता का रूप न धारण करे, सहनशीलता का प्रतिमूर्ति न बने, तब तक पूरा 100% त्रिनेत्री बनेगा नहीं, बना सकता। बाकी हाँ, ज्ञान लेते हो एक बाप से तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रिनेत्री बनना शुरू ही नहीं किया। नंबर 1 तीसरा नेत्र मिल तो रहा है ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र, बुद्धि से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो त्रिनेत्री माना त्रिकालदर्शी, अगर 100% त्रिनेत्री बन गया, पूरी पूरी आंख खुल गई, तो रिजल्ट क्या होगा, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। दुख की धाम का जो काल है, दुख की दुनिया का जो समय है, उसके भी जानकार, और सुख की दुनिया का जो समय है, काल है, उसके भी जानकार, और फिर उससे भी ऊपर बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी चीज क्या है, तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है, तो शांति धाम बनाता है? इसे दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है, बच्चे जहां शांति धाम से मैं आया हूं, वो शांति धाम क्या करो, परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। वहां तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं, बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है ही नहीं। तो देखो, तुम तीनों कालों के दर्शी भी बन जाते हो, और फिर तीनों लोग, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, तीनों धाम के लोकी, 3 लोक हुए ना, हाँ, 3 धाम के त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 24, वीसीडी नंबर 24, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सब और आंख और कान वाला। और साकार जाने जाननहार तो नहीं है, लेकिन बच्चों के व्यवहार से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा आरसी है बाप। आरसी माना शीशा, मधुबन है शीश महल, काय का महल, शीशे का महल। छोटे बड़े हर तरह के शीशे हैं, लेकिन उन शीशों के बीच में उस मधुबन के अंदर सबसे बड़ा आरसी है बाप, ज्ञान का दर्पण। उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपनी चलन को, व्यवहार को, अंदरूनी शुभ या अशुभ संकल्पों को छिपाए नहीं सकता है। ऐसे हुई है, ऐसे की
आंखें हैं तो 1000 आंखों से बाप देखता है। 1000 आंखें ही नहीं कहते हैं, परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या बाप से जुड़े हुए बाप के बच्चे हैं ना सहयोगी, इतने सहयोगी, इतने मददगार और दुनिया में किसी के सच्चे और साफ दिल बच्चे नहीं हो सकते। जो भी कान से सुनते हैं अपने अंदर धारण करके नहीं रखेंगे, बहुत चालाक हैं। क्या करते हैं, वो कचरे की बात बाप के पास जरूर पहुंचाए देते हैं। जो भी आंखों से देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो आंखें बार बार उसी चीज को याद करती रहें, अंदर अंदर खाता रहता है। तो क्या करते हैं, वो बाप को दिया और खलास, निश्चित हो गए। बाप जाने, बाप का काम जाने। तो परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या इसने ऐसे कहा, वो ऐसे कहता है, तो कहता है तो मेंटेलिटी ऐसी है ना। कोई बात कुछ कहता है तो उससे उसकी मेंटेलिटी का पता पड़ता है या नहीं? नहीं पता पड़ता, पता पड़ जाता है। बातों से ही किसी की मेंटेलिटी का पता पड़ जाता है। तो वो बात जिन कानों ने भी सुनी, वो कान उन बातों को सुनकर बाप के पास क्या करते हैं, पहुंचाए देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जैसे गाया हुआ है, परमात्मा को 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। विराट रूप में क्या दिखाते हैं, 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, 1000 कान, 1000 आंखें दिखाते हैं। तो वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं? निराकार बाप भी देख सकता है। निराकार बाप का मतलब क्या, बिंदु। निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो देख सकता। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 54, ऑडियो नंबर 54 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम। वह है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। कैसी आत्मा है? परमात्मा। परम माने परे ते परे, जिस आत्मा से परे कोई होता ही नहीं। क्या परे माना पार करके। तो उस असीम परम धाम में जो पृथ्वी और आकाश के चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, वो सब आत्माओं को चारों तरफ से घेर करके बैठा हुआ है। माना परे ते परे है, सबके पार है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसका वो पार क्रॉस करने वाला न हो। बाकी सब उसकी परिधि के अंदर आते हैं। उसके बाद मनुष्य आत्माओं में प्रजापिता, वो ऐसी एक सोल है जो परे से परे बाप को क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों की आत्माएं हैं, उन सब को वो परिधि में ले लेती है, अपने घेरे में लेकर के रहती है। ऐसा क्यों बताया है?
कि परिधि में लेकर के रहती है। परिधि माना ये पूरा गोल चक्कर होता है, उसको कहते हैं परिधि। तो गोल पृथ्वी पर परम धाम किधर हुआ? इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, या इधर हुआ? किधर हुआ? चारों ओर, क्योंकि चारों तरफ से परम धाम ही परम धाम है। तो परम धाम का जो स्थान है वो कोई संकुचित स्थान, सीमा के अंदर बना हुआ स्थान हुआ क्या है? नहीं। कोई वन साइडेड आत्माओं का कोई जखीरा इकट्ठा नहीं होगा। आत्माएं बुद्धि के आधार पर, जितनी बुद्धि के आधार पर तीक्ष्ण और सशक्त आत्माएं होंगी, वो उतनी ही परम धाम में ऊंची स्टेज में पहुंच करके सारे ही परिधि को घेर करके रहेंगी। यानी 500 करोड़वीं आत्मा को, मनुष्य आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा घेर करके रहेगी। 500 करोड़ से ऊपर वाली जो आत्माएं होंगी, और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो पहली मनुष्य आत्मा प्रजापिता की, वो 500 करोड़ को घेर करके रहेगी। उनके ऊपर सुप्रीमेसी रहेगी उनकी, और पास्ट में भी 84 जन्मों में सुप्रीमेसी रहेगी। वो आत्मा किसी के दबाव में नहीं आ सकती। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारी है रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? जो सबसे बड़ा कमांडर जनरल इन चीफ होता है, मार्शल, उसको मिलिट्री का कोई सिपाही क्रॉस कर सकता है क्या? उसकी बेअदबी कर सकता है क्या? कर भी देगा तो अंजाम क्या होगा? शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आत्माओं के ये रैंक्स बने हुए हैं, पदवियां बनी हुई हैं। कोई का ऊंचा पद, कोई का नीचा पद। जैसे माला में पद होते हैं, नंबर होते हैं, कोई अव्वल नंबर का, कोई सेकंड नंबर का मन का। तो ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अपने अपने पद पर आसीन होंगी। जिसका जो पद होगा वो अपने से नीचे पद वालों के ऊपर तो कंट्रोल करेगा संसार में अनेक जन्मों में, लेकिन अपने से ऊंचे पद वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें हमने इस बात को समझा है आज के श्लोक के अनुसार अर्जुन रूपी क्षेत्र वही जब परम ब्रह्म परमेश्वर बन जाते हैं, और वही क्षेत्र के प्रभाव की बात यहाँ चल रही है कि वह आत्मा पिछले श्लोक में समझे अनुसार सत असत दोनों से परे है, और वही पुरुषोत्तम संगम युग में अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार से सब और हाथ पैर वाला, अर्थात उनकी बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि की पहुंच बहुत दूर तक जाती है, तो सब और हाथ पैर वाला। और वही इस तरह से जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो अनेक भुजाएं सहयोगी के रूप में निकलती है, तो वही विराट भुजाओं के रूप में, विराट रूप में बताया गया है। और इस श्लोक में बताया योग ऊर्जा से वो सबको घेर के रहते हैं, तो सब और हाथ पैर वाला है। बाप ही सबसे बड़ा आलसी है, बड़ा ज्ञान का दर्पण है, तो इसीलिए ही सबको देखते भी है, त्रिनेत्री बनकर वाइब्रेशन के द्वारा सारी बातों को समझ जाते हैं। तो इसीलिए बताया ऐसे ही सब और आंख वाला है, मस्तक वाला है, और योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए रहते हैं। जो ऑडियो के पॉइंट में हमने समझा, परम धाम में सेटिंग ही नंबरवार होती है, तो वह आत्मा परम पिता शिव के बाद अपनी परिधि में सबको घेर करके रहती है, अर्थात योग ऊर्जा में सबको घेर करके रहती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 30वां।
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। विभूतियों में काफी सारी विभूतियों के बारे में अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है। अभी आज का श्लोक है रिवीजन में। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्लोक दोबारा। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्लोक का अर्थ है, मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्र प्लस आह्लाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का महाकाल हूं तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह और देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण अर्थात नागासन मयूर हूं। विभूतियों में हमने तो इस बात को समझा है, विभूति अर्थात ही भगवान से योग ऊर्जा को अपनी आत्मा रूपी बैटरी में पुरुषोत्तम संगम युग में जिन्होंने जितना भरा उसी आधार से वो विभूतियां बनती है। और यहाँ पर ऐसे ही आगे की विभूतियों के बारे में समझाया है। द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में राक्षस कुल में प्रहलाद पैदा हुआ था, जिन्हें नारायण का भक्त बताया जाता है शास्त्रों के मुताबिक। तो यहाँ पर वो दैत्यों में प्रहलाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हूं अर्थात काल की शुरुआत करने के जो महाकाल के रूप में निमित्त बनते। इस सृष्टि पर जितने भी धर्म पिताएं आते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को परिवर्तन करने की अर्थात समय को परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह से सफल नहीं हो पाए जो इस सृष्टि को पूरी तरह परिवर्तन करे। तो ये महाकाल जो है इस तरह से सारी सृष्टि में ही पूरी तरह से परिवर्तन कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही इस कांटों के संसार में जहाँ दुखदाई कांटे हैं इस संसार रूपी जंगल में, तो उन सब जानवर बुद्धियों में पशु तुल्यों में सिंह, जो शास्त्रों में नरसिंह अवतार को दिखाया जाता है। तो नरसिंह अवतार अर्थात ऐसे कोई सिंह जो खंबे से निकला हो उसकी बात नहीं है, बल्कि यह पुरुषोत्तम संगम युग के हिसाब से बात बताई है कि ये दुनिया सारी जानवरों की है और इनके बीच में भगवान जब आते हैं तो ऐसे मनुष्यों में ही लेकिन सिंह जैसे स्वभाव संस्कारों को धारण करने वाले व्यक्तित्व के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण अर्थात नागासन मयूर हूं। नागासन अर्थात सर्पों को खाने वाला, जो कि मोर के लिए ही दिखाया जाता है। तो ये कौन से सर्पों को खाते हैं, ये कौन सा मयूर है? विभूतियों में यहाँ हमने पहले भी समझा है, कोई जानवर या कोई ऐसे पशु पंछियों की बात नहीं, बल्कि इन गुणों को धारण करने वालों की बात बताई जा रही है। तो ऐसे मयूर कौन है, ऐसे पशु तुल्यों में सिंह कौन है और किस तरह से वो महाकाल बनते हैं, उसे आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। इस श्लोक में जो उल्लेख आया है महाकाल के रूप में, तो इसके लिए यहाँ रेफरेंस श्लोक लिया है 11वें अध्याय का 32 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, जिसमें उल्लेख आया हुआ है कालो अस्मि, संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूँ।
और 10वें अध्याय का 33 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 33 इसमें उल्लेख आया है, काल चक्र में सदा हाजिर, कालों का काल महाकाल हूं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी हम समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण। इस श्लोक में भी भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन किया हुआ है। अहम दैत्यानां प्रह्लाद, मैं दैत्यों में प्लस आह्लाद, च कल्यताम काला अस्मि, और कालगणना कर्ताओं में महाकाल हूँ, च मृगाणाम मृगेंद्र, तथा पशु तुल्यों में सिंह, च पक्षिणाम वैन्तेय अहम, और पक्षियों में मयूर हूँ। अहम दैत्यानां प्रह्लाद च कल्यताम काला अस्मि, च मृगाणाम मृगेंद्र, च पक्षिणाम वैन्तेय अहम। भावार्थ, मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्लस आह्लाद दाता और कालगणना कर्ताओं में कालों का महाकाल हूँ, तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशुतुल्यों में सिंह और देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण अर्थात नागासन मयूर हूँ। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2236, VCD नंबर 2236 10 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, विधर्मी दैत्यों में प्रहलाद। राक्षसों में भी कोई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने एक भगवान को याद किया है, एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण कर दिया है। हुए कि नहीं? प्रहलाद कैसा राक्षस हुआ? प्रहलाद हुआ। राजा बलि कैसा हुआ? वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन उनमें भी इतनी पावर आती। तो बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी योग बल से आती है या ज्ञान बल से आती है? योग बल से आती है। प्र माने प्रकट रूप, प्र प्लस आह्लाद दाता। तो इसके लिए VCD नंबर 2420, VCD नंबर 2420 3 घंटा 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। प्र माने प्रकट रूप, आह्लाद माने खुशी। जो प्रकट रूप से दूसरों को खुशी देता है उसका नाम है प्रहलाद। है नरसिंह अवतार आत्मा अलग है, प्रहलाद उसका भक्त है। प्रहलाद माने प्रकट रूप से, आह्लाद माने खुशी देने वाला है राम। रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, राम वो है जिसमें योग लगाने वाले बच्चे प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। खेल खेलने में आनंद आता है या दुख होता है? आनंद आता है। तो उसे कहेंगे प्रहलाद। माने प्रजापिता का रोल है प्रहलाद। जब संपन्न स्टेज बने तो प्रहलाद। हाँ, बाप महा। अगला पॉइंट है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कालों का काल महाकाल। वार्तालाप नंबर 1110, डिस्कशन नंबर 1110 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप महाकाल भी है। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो महाकाल का भी पार्ट बजाता है। शंकर ही महाकाल कहा जाता है।
और तो काल आता है तो आता ही जाता रहता है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक सामान्य काल आता ही है, मनुष्य मरते ही रहते हैं। लेकिन एक महाकाल है जहाँ के सारी दुनिया मर जाती है, काल के ग्रास बन जाती है, सबको ही बाप के घर में जाना है, परम धाम में जाना है, तो वो महाकाल हो गया। उसके निमित्त कौन बनता है? सभी आत्माएं बनती हैं, कोई खास आत्मा है जो महाकाल बनता है। काल माना समय चक्र, समय चक्र को घुमाने के निमित्त बन जाता है। जैसे कुम्हार होता है तो उसका चाक घूमता है, धीमा पड़ जाता है, रुक जाता है, तो उसमें डंडा लगाता है और घुमा देता है। ऐसे ही ये षष्ठी चक्र है, इसको कहते हैं काल चक्र भी है। 5000 वर्ष का काल चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसकी गति जब धीमी पड़ जाती है तो वो अपने ज्ञान दंडे से जोर से घुमा देता है, फिर 5000 वर्ष यूं ही घूमता रहता है। तो घुमाने के कोई निमित्त है या नहीं है? कोई खास आत्मा है या सभी आत्माएं हैं? खास आत्मा है। जो खास आत्मा है वो ही महाकाल कही जाती है, उसी को शंकर कहा गया है। सारी दुनिया में अगला पॉइंट है, कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशु तुल्यों में सिंह। वार्तालाप नंबर 1168, डिस्कशन नंबर 1168, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सारी दुनिया में नरसिंह अवतार ने विनाश कराया, ये बात कैसे लागू होती है? नरसिंह का मतलब क्या है? नर माने क्या? नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर। मनुष्य किस रूप में आया? शेर के रूप में आया। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, इस कांटों के जंगल में सब जानवर बुद्धि भरे पड़े हैं, जो ज्ञान की बातों को पूरा पूरा समझते ही नहीं, जो ना समझे हैं, जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दो। और जिन्होंने ज्ञान सुना है, समझा है, वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवर बुद्धियों का विनाश कराने के लिए फिर भगवान को ही कोई मनुष्य तन में जानवरों के राजा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ता है और विनाश कराए देता है। अगला पॉइंट है, पशु तुल्यों में सिंह। वार्तालाप नंबर 1412, डिस्कशन नंबर 1412, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है, नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और
प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। हाँ, वो सर्प जो स्थूल रूप में स्थूल। अगला पॉइंट है नागासन। वार्तालाप नंबर 325, डिस्कशन नंबर 325। हाँ, वो सर्प जो स्थूल रूप में स्थूल मोर दिखा दिया है, वो कोई स्थूल मोर की बात है या कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है? वो चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे सर्पों को खा जाता है। मोर नागासन अर्थात सर्पों को खाने वाला। और अगला पॉइंट है मैं देहभान की पूंछ से नृत्य करता पक्षियों में मयूर हूँ। वार्तालाप नंबर 974, डिस्कशन नंबर 974, 36 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मोर जो है उसमें पूंछ जो है ना देह अभिमान की, वो बड़ी सुंदर पूंछ है। माने देह अभिमानी की पूंछ दुखदाई नहीं है। कोई भी उसकी पूंछ को देखेगा तो उसे देखना बार बार पसंद करेगा या हटा लेगा? है बार बार देखना पसंद करेगा। माने वो पूंछ ऐसी है देह अभिमानी की कि वो देखना ही में अच्छी लगती है। हाथ से पकड़ने सहलाने में तो और ही अच्छी लगती है, संपर्क संसर्ग में आने से और ही अच्छी लगती है। पूंछ तो बड़ी अच्छी है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं कि ये दुखदाई पूंछ नहीं है। क्या मोर की पूंछ और दूसरे जानवरों की पूंछ के मुकाबले दुखदाई नहीं है। नहीं तो सांप की पूंछ तो बड़ी दुखदाई होती है। अगर चारों तरफ से लिपट जाए तो जकड़ के रख देती है। मोर की पूंछ ऐसी नहीं है। इसलिए कृष्ण को जो योगी राज कहा जाता है तो उनके ताज में मोर की पूंछ लगाई जाती है। कौन सा ताज है वो? भक्ति मार्ग में तो जड़ ताज समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज है। वो प्योरिटी के ताज में ऐसी पूंछ है, ऐसे नहीं देह अभिमान है नहीं। संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाने वाला है उसमें देह अभिमान है नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। पुरुषार्थी जीवन है तो देहभान कुछ न कुछ है जरूर, लेकिन और दुनिया वालों के मुकाबले देह अभिमान इतना कम है कि अनुभव करने वालों को ना के समान लगता है। तो सुखदाई पूछ हुई या दुखदाई हुई है? दुखदाई पूछ नहीं हुई, सुखदाई हुई। तो पूछ तो बड़ी अच्छी है और डांस करता है तो और बढ़िया दिखाई पड़ती है। क्या भागेगा दौड़ेगा चलेगा तो उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जिस समय डांस करेगा वो डांस कौन सा है? ज्ञान डांस। तो ज्ञान डांस जब करेगा तब तो बहुत ही लहराती हुई अच्छी, एकदम झूमने लगते हैं देखने वाले। ऐसी देह अभिमानी की पूछ है। वो देह अभिमानी की पूछ कृष्ण के ताज में लगाई जाती है। ताज है प्योरिटी की जिम्मेवारी का ताज। प्योरिटी को 100% जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पहले पहले कौन करेगा? अरे पुरुषार्थी तो सभी हैं,
लेकिन पहला पहला पुरुषार्थी कौन निकलेगा? अरे दुनिया में कोई निकलेगा कि नहीं? कौन निकलेगा? है सन्नम कृष्ण निकलेगा। इस तरह से 10वें अध्याय के श्लोक में हमने रिवीजन में और अगली विभूतियों के बारे में समझा है। दैत्यों में प्रहलाद, तो इस आसुरी संसार में भी प्रहलाद के रूप में जो प्रकृष्ट रूप से आह्लाददाता अर्थात सुखदाता है, उन्हें ही प्रहलाद बोला है। कालों का काल महाकाल अर्थात इस काल चक्र को, समय चक्र को परिवर्तन करने के लिए वही महाकाल वाली आत्मा निमित्त बनती है। पशुओं में सिंह, जिसके लिए शास्त्रों में नरसिंह के रूप में यादगार दिखाया हुआ है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे कोई जानवर और मनुष्य का सम्मिलित रूप होता नहीं है, बल्कि यहाँ इसी जानवर बुद्धियों के संसार में भगवान जिस तन का आधार लेते हैं, वही इस दुनिया में इस तरह सिंह के जैसा पार्ट बजाते हैं, जो असुरों का संहार करने के निमित्त बनते हैं। और इसी तरह पक्षियों में मयूर हो, नागासन अर्थात सर्पों को खाने वाला, और मयूर अर्थात बताया जिसकी जो देह भान की पूंछ है वो भी सुंदर होती है। अर्थात ही ज्ञान डांस जब करता है तो किसी को महसूस ही नहीं होता है कि वो देह भान की पूंछ है, बल्कि वो ज्ञान डांस सभी को पसंद आता है। तो इस हिसाब से वो मयूर भी ऐसे व्यक्तित्व के लिए बताया हुआ है। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 13वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। श्लोक है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। श्लोक दोबारा, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। अर्थात सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक, मुख वाला, सब और कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला, शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। और इस श्लोक में हमने समझा है कि वही महादेव अर्थात ही अर्जुन अर्थात जिन्हें यहाँ इस अध्याय में क्षेत्र के रूप में कहा है, वो जब ऐसी योग ऊर्जा से संपन्न स्थिति को धारण करते हैं तो बताया योग ऊर्जा से सबको घेर कर रहते हैं, जिसके लिए मुरलियों में उल्लेख आता है। परम धाम में जैसे परम पिता शिव नीचे वाली सब आत्माओं को घेरे हुए है। ये पृथ्वी जैसे कि गोल है, तो पूरे गोल में अर्थात परिधि के रूप में अपनी क्षमता से सबको घेर कर रहते हैं। और शिव समान बने शंकर महादेव उसके बाद योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए रहते हैं। अर्थात यहाँ प्रैक्टिकल में उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और इसी तरह से योग ऊर्जा की स्थिति से ही जब वो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं तो अपनी बुद्धि रूपी आंख से सबको देख सकते हैं। ऐसे वाइब्रेशन में उनकी पावर आ जाती है। साथ ही में जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, विराट रूप में भी यही महादेव अर्थात अर्जुन रथी जिनके द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस समय फिर योग ऊर्जा के कारण ही सभी आत्माएं सहयोगी बनती है, तो सब और
बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला और मुख वाला है सब, और उनकी त्रिनेत्री आंखें, जिसके लिए पॉइंट में हमने समझा बाप ही सबसे बड़ा आलसी है, उनसे कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता है। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ हमने समझा, किस तरह से वो आत्मा अपने प्रभाव से योग ऊर्जा से सबको घेरी हुई रहती है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे, सब और हाथ पैर आंख और मुख वाला, इसके लिए ही 11वें अध्याय का 10वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10 और 11वें अध्याय का 16वां और 23वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 और 23, इन सब में ही अलग अलग प्रकार से अनेक भुजाओं, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले ऐसा उल्लेख आया हुआ है। ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा और साथ में रिवीजन में अन्य विभूतियों को भी समझा। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।